स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, आज ये बायलैटरल सीरीज वाला डे है। जो बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं एस्ट्रेट्स के लिए भी और स्कॉटलैंड के लिए भी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बायलैटरल सीरीज कोई खेलने वाली है बिल्कुल स्टेट टीम। ये अपने आप में डेफिनेटली ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये हम आए दिन देखने को नहीं मिलता है हमें। जिम्बाब्वे, आयरलैंड, इन सबसे तो हम देखते रहते हैं, कभी ना कभी होता रहता है। नाम ये जिम्बाब्वे से खेलने लगी है, आयरलैंड से भी हुए हैं, लेकिन जो टॉप टायर नेशंस हैं, टॉप 3 या टॉप 5 नेशंस आप उठाकर देख लें, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके साथ बायलैटरल सीरीज किसी एशियन टीम की और टीम का होना ये अपने आप में बहुत रेयर बातों में से एक है। और वो रेयर दिनों में से अगले 3 दिन, अगले तीन चार दिन की अगर बात करें, 4 दिन बीच में एक रेस्ट डे भी है, तो वो हमें देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो खैर, इस पूरी सीरीज रिलेटेड जो भी सारी डिटेल्स आपको चाहिए वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए और डिल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि इस सीरीज की भी लगातार कवरेज टाइम टू टाइम आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेट्स, वेन्यू, टाइमिंग, इन सब चीजों से कि आखिर ये सारी चीजें हमें क्या क्या बताती हैं यार, इसके बारे में पहले वो अपडेट जान लेते हैं। नहीं, जरूर। देखिए, डेट्स की बात करें तो 4, 6 और 7 सितंबर को रेस्पेक्टिवली 3 T20I होने हैं स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और वेन्यू जो है वो है ग्रेंज क्रिकेट क्लब एडनबर्ग। जी हाँ, यहाँ पर ये मैचेस खेले जाने हैं। बहुत प्रेस्टिजियस क्रिकेट ग्राउंड है स्कॉटलैंड के लिए। और वहीं पर टाइमिंग की बात करें तो 6:30 बजे, जी हाँ, शाम 6:30 बजे IST के मुताबिक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को 6:30 बजे ये मैचेस शुरू होंगे। बिल्कुल। तो आप जहां से भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपने टाइमिंग्स को आप लगा सकते हैं कि आखिर किस वक्त पर ये मैचेस शुरू हो गए। चलिए अगले यहाँ पर बात करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में भी आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन एंड सबसे पहले यहाँ अब जानते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज कि हेड टू हेड का रिकॉर्ड क्या रहा है। जी हाँ, आप सोचेंगे हेड टू हेड स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया ने कितना ही खेला है मैचेस, लेकिन आपको बता दें हम यहाँ बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड वर्सेस फुल मेंबर। स्कॉटलैंड वर्सेस फुल मेंबर T20I में जितनी बार भी सामना आज तक हुआ है उसमें स्कॉटलैंड ने कितने मैचेस जीते हैं या क्या रहा है हाल, एंड बताएंगे। जरूर। 30 मैच, 30 मैचेस स्कॉटलैंड ने T20I में अगेंस्ट खेले हैं फुल मेंबर्स के, जिसमें कि सिर्फ 6 में स्कॉटलैंड को जीत मिली है। और ये रिकॉर्ड तो खैर इतना तारीफ के काबिल नहीं है। 6 में उन्हें सिर्फ जीत मिली 30 में से, और इस टैली को वो जरूर सुधारना चाहे। बिल्कुल यहाँ पर। और ये जरूर ध्यान रखें, आपको कहने के लग रहा होगा कि इसमें अफगानिस्तान, आयरलैंड के सिर्फ वही मैच इंक्लूड है जो उन्होंने एज अ फुल मेंबर स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले थे, और वो मैच ज्यादा नहीं है। स्कॉटलैंड आयरलैंड के खिलाफ एज अ फुल मेंबर होने के बाद 7 मैचेस करीब खेले, और अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक ही मैच उनका है। यानी उसके अलावा 22 मैचेस जो है वो और फुल मेंबर्स के खिलाफ भी है, लेकिन जीत में यहाँ पर सिर्फ 6 में उन्हें मिली है। इस नंबर्स को और बेहतर जरूर करना चाहेंगे, लेकिन आसान नहीं होगा। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर खड़ी है जो अच्छे नाम अपने साथ लेकर आई है। अगली बात करते हैं एंड कमेंटेटर्स वगैरह के बारे में क्या ख्याल है। कमेंटेटर्स का जो 4 जनों का जो पैनल है जो करते हुए नजर आएंगे कमेंट्री, वो नाम कौन कौन से। जरूर। अगर हम बात करें कमेंट्री की तो एक एसोसिएट के बहुत एक कमेंटेटर वॉइस जो रहे हैं एंड्रयू लियोनार्ड। उसके बाद हम बात करें मेल फेरल, प्रेस्टन मॉमसन और एलिस्टर इवांस, जो कि स्कॉटलैंड के ही प्लेयर रहे। लास्ट के दोनों स्कॉटलैंड के ही हैं। बिल्कुल। प्रेस्टन मॉमसन आप जानते हैं जी हाँ, जी हाँ, जरूर। तो ये 4 कमेंटेटर्स जो हैं वो हमें कमेंट्री करते हुए नजर आए। बिल्कुल। चलिए अब सीधे बात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग की। जी हाँ, आप कहीं पर भी हैं, आप आखिर इस पूरी सीरीज को किस तरह से देख सकते हैं, कहां पर देख सकते हैं, एंड सबसे पहले अब लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स की बात कर लेते हैं जरा। जरूर। यूके एंड आयरलैंड में अगर आप हैं तो वहां पर BBC स्पोर्ट्स ऑनलाइन एंड आई प्लेयर, वहां पर आप इसे देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फॉक्स स्पोर्ट्स, इंडिया में फैनकोड ऐप जो कि काम करता है। पाकिस्तान से अगर आप देख रहे हैं तो टैपमैन, वहां से आप इस सीरीज का मजा ले सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये ICC.TV पर दिखाया जाना। बिल्कुल। यानी अगर आप इन रीजन से हैं, ऊपर के जो 4 है तो डेफिनेटली आपके लिए अवेलेबल है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ICC TV से प्रोवाइड कराता हुआ नजर आएगा। स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 T20I मैच की सीरीज जो होनी है 4, 6 और 7 तारीख को। चलिए अब यहाँ पर अगले और कुछ इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर बात करते हैं। अब जानते हैं जरा ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड के बारे में अगर देखें, एवरेज स्कोर यहाँ पर क्या रहता है, क्या बेटर रहेगा, पहले बैटिंग करते हुए एवरेज क्या कुछ है नहीं है, कुछ डिटेल्स आप बताना चाहेंगे। स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है। नहीं, जरूर। देखिए, यहाँ पर जो डिफेंड करने वाली टीमें हैं उनका यहाँ पर विनिंग परसेंटेज ज्यादा है। 16 मैचेस यहाँ पर विनिंग डिफेंड करने वाली टीम ने जीते हैं, और 8 मैचेस यहाँ पर चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। तो चेस हमें यहाँ थोड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हम ऑन नंबर्स देख रहे हैं। जो मैचेस यहाँ 24 मैचेस यहाँ हुए हैं अब तक ग्रेंज क्रिकेट क्लब में T20I की बात कर रहे हैं।
तो 16 डिफेंड करने वाली टीम जीती और 8 जो है वो चेस करने वाली टीम जीती। बिल्कुल, वहीं अगर बैटिंग फर्स्ट एवरेज की बात करें, यानी पहले बैटिंग करते हुए जो एवरेज स्कोर यहाँ रहता है वो 165 से 170 का, यानी बहुत अच्छा खासा जी हाँ, रहता है। जरूर। अब आप वही देखिए, बैटिंग सेकंड में जो एवरेज स्कोर है वो डिप करता है, शायद इसीलिए क्योंकि हम जैसे हमने देखा कि चेज में जो है यहाँ पर टीम को जरूर, दिक्कतें आती है, शायद उस स्कोर तक वो पहुंच नहीं पाते। 135 से 140 के आसपास का सेकंड बैटिंग एवरेज स्कोर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चेज जो है थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर हो जाता है। चेज हुए हैं, ऐसा नहीं कि 8 बार हुए भी हैं 24 में से, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम डिफेंड करने वाली टीम को ही यहाँ पर बाजी हाथ लगी है। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पर और नहीं भूलनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड है, जी तो हाँ, जब बड़ी फुल मेंबर वर्सेस एसोसिएट होती है तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी शायद अब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया, मान के चलिए तीनों मैचों में अगर ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया तीनों मैचेस हार जाएगा, बस यही फर्क होता है कभी कभी। लेकिन हाँ, बिल्कुल। एडवांटेज अगर जितना ज्यादा स्कॉटलैंड यूटिलाइज कर पाए उतना ज्यादा बेटर रहेगा। कम से कम ग्राउंड जो है वो यही कहते हैं कि आप टॉस जीत कर पहले बैटिंग करें और फिर बाद में डिफेंड करने की स्कोर को कोशिश करें। अब वो बात हो रही है कि आप स्कोर कितना लगा पाते हैं, जी हाँ, आप अच्छा स्कोर भी जरूर। लगा पाते हैं, क्योंकि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर तो 165-70 है, वो देखने वाली बात है। उसके बाद एक और चीज के बारे में बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का एसोसिएट के खिलाफ हेड टू हेड में T20I में क्या रिकॉर्ड है? बिल्कुल, 5 मर्तबा ऑस्ट्रेलिया ने किसी भी एसोसिएट्स के खिलाफ अब तक खेला है अपनी हिस्ट्री में, T20I हिस्ट्री में, और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। अब तक ऑस्ट्रेलिया को कोई भी एसोसिएट टीम T20I में नहीं हरा सकी। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर स्कॉटलैंड, आपको बता दें एक्सक्लूसिव इसी वीडियो में, आप शायद आपको पता चल रहा है, वैसे आप जो क्रिकेट को डीपली फॉलो करते हैं वो तो जानते ही हैं, अगर स्कॉटलैंड ने एक भी मैच हराया ऑस्ट्रेलिया को तो ये पहली बार होगा कि ऑस्ट्रेलिया किसी एसोसिएट टीम से कोई मैच हारेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा स्कॉटलैंड के लिए भी और एसोसिएट के लिए भी। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आखिर हरा पाती है या फिर नहीं, या किस तरह से मैचेस आगे बढ़ते हैं। एंड स्कॉटलैंड के हम बात करेंगे, एश्योर को हम कवर करते हैं। प्लेस टू वॉच आउट स्कॉटलैंड की तरफ से कौन से होंगे, और प्लेस टू वॉच आउट में हमारा मतलब ये नहीं कि हमने कुछ बड़े नाम उठाकर डाल दिए, कुछ एक दो बड़े नाम भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और नाम जिन पे हमारी खासा नजर रहेगी, जो है कल हम रात में बात भी कर रहे थे इस बारे में। जरूर। देखिए, मनसे और मार्क वाट ये दोनों बहुत सीनियर हैं। अगर स्कॉटलैंड को कुछ करना है, बड़ा सीरीज के लिए कुछ करना है, मैचेस के लिए तो चलिए कोई भी प्लेयर आपको शायद आपको जिता दे, पर अगर सीरीज को मद्देनजर आप सोचेंगे तो जॉर्ज मनसे और मार्क वाट ये बहुत बड़े नाम हैं जिनको चलना ही होगा इस सीरीज में। और उसके बाद बात करें हम तो यहाँ पर माइकल जॉन्स और जैक जार्विस जैसे जो प्लेयर हैं, यंग कमर हैं और बहुत अच्छे हैं। कुछ ग्लिम्स हमने देखे माइकल जॉन्स के वर्ल्ड कप में, जो इन्होंने दिखाया, इंग्लैंड के खिलाफ बहुत पावरफुल हिटर है, ओपनर भी है, बहुत शानदार। तो उम्मीद करेंगे कि, और जैक जार्विस जो कि कुछ लीग भी खेली है अभी उन्होंने हाल फिलहाल में, इसी साल कुछ लीगों में बिजी रहे हैं, काफी उनका नई बॉल से भी उन्होंने बॉलिंग कराई है। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो कैसा करते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या स्कॉटलैंड प्लान लेके उतरता है विद जैक जार्विस के साथ। बिल्कुल। और रिची वेलिंगटन की कप्तानी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ टेस्टिंग मोड पर होगी, क्योंकि देखना पड़ेगा कि आखिर वो किस तरह से अपना बॉलिंग रोटेशन करते हैं। अगर बहुत ज्यादा हेवी अटैक किया गया उनके बॉलर्स के ऊपर, तब उनका प्लान क्या होता है, प्लान बी किस तरह का होता है, कैसे वो ऑस्ट्रेलिया के उन तेज हिटर्स को रोक पाएंगे, ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जी सही कहा है आपने, क्योंकि ग्राउंड इतने बड़े नहीं है, हमें याद रखना होगा, ग्राउंड इतने बड़े नहीं है, ग्राउंड थोड़े शॉर्ट बाउंड्रीज के हैं। कप्तानी का भी टेस्ट है, तो बहुत अच्छा कहा आपने कि एक थोड़ा टेस्ट होगा कि जब ओवरफ्लो होने लगेगा रन्स का, ऐसा अगर हो गया 3 मैच में से किसी में, तो देखना होगा किस तरीके से हमें कप्तानी रिची वेलिंगटन की, जो कि बहुत एक्सपीरियंस है, नजर आती है। बिल्कुल। एंड उसके अलावा और कोई अपडेट यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन मैच से रिलेटेड? नहीं, बिल्कुल बस इतना ही है जो हमने कमेंटेटर, डेट, मैचेस, टाइमिंग और कुछ ग्राउंड्स के बारे में डिटेल कि आखिर इस ग्राउंड में होता क्या आया है पहले 24 मैचों में, उसका लेखा जोखा आपके सामने। बिल्कुल। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं इस मैच का हाल रहा, इस सीरीज का हाल रहेगा, जो सारी अपडेट्स हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई। और फिलहाल बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ। इसकी पोस्ट मैच एनालिसिस हो, चाहे इसमें कुछ टॉप शॉट्स हो, जो हम कम्युनिटी के थ्रू आपके सामने गिफ्ट के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कोई रिकॉर्ड्स बनते हैं तो वो आपके सामने सबसे फास्टेस्ट वे में रखेंगे। आप जानते हैं रिकॉर्ड्स हम सबसे फास्टेस्ट वे में डेलीगेट आपको प्रोवाइड कराता है। बाकी पोस्ट मैच एनालिसिस, जो सारी डिटेल्स, सारी अपडेट्स, रेगुलर फास्टेस्ट कवरेज इस सीरीज से रिलेटेड आपको लगातार डेलीगेट में मिलती रहेगी, वीडियोस के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।